Students, today we will discuss about the topic which are the phenomena of phylum Coelenterata, which we have not studied in previous topic of general characteristics of phylum Coelenterata. हमने कुछ टॉपिक्स फाइलम सिलेंट्रेटा में पढ़े थे, जैसे कि पॉलिप एंड मेड्यूसा के बारे में हमने पढ़ा था और हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो हमने नहीं पढ़े थे फाइलम सिलेंट्रेटा के टॉपिक में। तो आज हम वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक which is the phenomena of phylum Coelenterata, which is very important, that is diploblastic organization. थोड़ा बहुत तो हमने ये डिस्कस किया था that cnidarians are called as diploblastic because they are composed of two layers of cells, outer ectoderm and inner endoderm. जो निडेरियंस हैं उन वो डिप्लोब्लास्टिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म होता है और इनके बीच में मीजोडर्मल लेयर नहीं होती है, जो एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक होने के लिए लाजमी है। जो इंटरनली इनके जो बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर होती है वो लेयर होती है प्लेट ऑफ नॉन सेलुलर जेलेटिनस मास विच इज कॉल्ड एज मिजोग्लिया, एंड दैट मिजोग्लिया इज नॉट मिजोडर्म, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सेल एक्टिविटीज़ आर स्पेशलाइज टू फॉर्म टिश्यूज़, लेकिन इनकी सेल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि दे कैन बी स्पेशलाइज टू फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यू लेवल तक ये बन जा चुके हैं। इनफैक्ट कुछ ऑर्गन्स भी इनके बन जाते हैं, जैसे आर्म्स, टेंटिकल्स, माउथ, लेकिन प्रॉपर जो हायर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होता है वो उनका नहीं बनता बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो है वो ये है कि निडेरियंस आर कंसीडर टू इवॉल्व टू फॉर्म द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट लैक ट्रू ऑर्गन्स। अभी मैंने आपको बताया कि चूँकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी हो चुकी होती है, सेल एक्टिव इतने एक्टिव हो चुके होते हैं कि दे फॉर्म टिश्यूज़ बट दे कैन नॉट form true organs because they are made up of two layer of cells, that is ectoderm and endoderm, and the middle mesoderm is absent, and in a replacement of the mesoderm is mesoglia, a gelatinous cellular layer is present. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने ये तो पढ़ा ही है कि फाइलम निडेरिया में दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि सब निडेरियंस ऑल्टरनेट बिटवीन टू बॉडी टाइप्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी इनके लाइफ साइकिल में दो बॉडी टाइप्स आती हैं। मे बी पॉलिप लार्वा कंडीशन में होता है या मेड्यूसा फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेड्यूसा एडल्ट कंडीशन में, या मेड्यूसा जो है वो लार्वल कंडीशन में होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पॉलिप एडल्ट में। तो ये इनकी जो लाइफ साइकिल में पॉलिप और मेड्यूसा का जो टू बॉडी टाइप्स होती हैं वो चूँकि ऑल्टरनेट करती हैं, तो इसीलिए निडेरियंस आर कॉल्ड टू हैव एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। एंड ए सेक्शुअल पॉलिप प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल मेड्यूसा विच एज अ रिजल्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म जाइगोट। इसमें ये बताया कि इनकी लाइफ साइकिल में ए सेक्शुअल पॉलिप जो होता है वो लार्वल कंडीशन में वो बन जाता है, मेल और फीमेल मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर दोबारा से जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट डिवेलप इनटू अ प्लेन्युलर लार्वा विच इज अगेन एन एसेक्सुअल पॉलिप फॉर्म। ठीक है, फिर इसमें ये बताया कि दिस फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल फॉर्म बाय सेक्सुअल फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसमें मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो है ना वो बाकायदा डायग्राम प्रॉपर दिखाई गई है, अगर आप ये देख रहे हो प्रॉपरली, कि ये जो है इनमें इसकी बाकायदा लाइफ साइकिल दिखाई गई है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के में पूरा लाइफ साइकिल इसका दिखाया गया है। अगर आप देख रहे हो कि इसमें जो है वो पॉलिप फॉर्म थी, फिर वो पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा के मेड्यूसॉइड बड भी है उनमें मौजूद, फिर वो गुनैड बन जाते हैं, गुनैड जो होते हैं वो मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं, फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाइगोट बनाते हैं। ठीक है ना, फिर जो है ना वो जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है इनटू अ प्लैन्युलर लार्वा, फिर वो मैच्योर पॉलिप में कन्वर्ट होता है, फिर वो पॉलिप जब पूरी पॉलिपॉइड कॉलोनी बन जाती है तो वो कॉलोनी जब अलग होती है तो वो बनाती है मेड्यूसा, फीमेल एंड मेल मेड्यूसा जो दोबारा रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह से ये दिखाया है कि लाइफ साइकिल जो जेलीफिश की दिखाई है कि जेलीफिश की लाइफ साइकिल में लार्वा उनका जो है वो पॉलिप होता है और फिर वो अगेन पॉलिप
लार्वा जो होता है वो मेड्यूसा एडल्ट बना देता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस इज द दीज आर द टू फिनोमिना विच वी डिस्कस टुडे। थैंक यू।